अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुक जाइए, इस तरह से वापस नहीं जा सकते सुमन भाई। आपने अंदर जाने से पहले हम सबसे वादा किया था कि आप हर एक मांगे पूरी करेंगे। क्या हुआ आपका वादा? शांत तो चाहिए। देखिए, ना ही हमारे वादों में खोट है और ना ही इरादों में। आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। इन 2 सालों में जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है पिप्पी, और सुमन भी। उसका एक परिवार है। कब तक आप जिंदगी के उसी चौराहे पर खड़े रहेंगे पिप्पी? प्लीज मूव ऑन। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें थोड़ा तो समय दीजिए। चलो दिया समय। एक हफ्ते का समय दे रहे हैं हम सब तुम्हें, लेकिन इस एक हफ्ते के बाद तुम्हें हमारी हर एक मांग पूरी करनी होगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो याद रखना, ये विरोध और खतरनाक होगा, समझे? तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही, 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 तानाशाही। उसकी नौबत नहीं आएगी। हम 7 दिन के अंदर ही अंदर सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल लेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, और आप सबको आपका हक वापस दिलाएंगे। फिर चाहे हमें कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। और ये डॉक्टर सुमन रॉय का वादा है। नंदन, प्लीज हमें बताओ ना, घर वाले कहाँ हैं? हमें बहुत चिंता हो रही है। सुप्री, माँ, पापा, दादाजी। पर्सनल बातचीत यहाँ नहीं हो सकती मिसेस सुमन रॉय, ओनली बिजनेस। सुमन, जल्दी करो, शशब को भूख लगी है। सब ठीक हो जाएगा। नंदन, मुझे लगता है कि हमें सुमन को पूरा सच बता देना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन कभी दूर नहीं होगी। कौन सी सच है? यही कि आप उसके स्त्री धन के चलते अपने नाम के सारे शेयर्स उसके नाम कर दिया, और उसने बड़े ही प्यार से उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। कौन पिप्पी, अब भी आप उससे उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। क्या हो क्या गया आपको? नंदन, मैं जानता हूं सुमन और मेरे बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिलों में खटास पैदा करती हैं, लेकिन जितना मैं सुमन को जानता हूं उतना और कोई नहीं समझता उसे। अगर मैं सुमन को डायरेक्टली वो शेयर्स देता तो वो कभी नहीं लेती, और इसीलिए मैंने ये सब उससे छुपा कर किया है। ट्रस्ट मी नंदन, सुमन को उन शेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए पैसों को लेकर ये जो भी गड़बड़ हो रही है ना, सुमन का उसमें कोई हाथ हो ही नहीं सकता। बहुत हो गया, अब तो अपनी आंखें खोलिए। सुमन जितनी मासूम दिख रही है, अब वो उतनी मासूम रही नहीं। प्लीज बात को समझिए। और ये जो सुमन मासूम बनने का नाटक कर रही है ना, वो इसलिए कर रही है ताकि उसके इमेज पर कोई दाग ना आ सके, और वो अपनी मासूमियत के आड़ में आप जैसे भोले भाले सीधे लोगों का फायदा उठाते रहे। That's it। नहीं मानता मैं ये सब, नहीं मानता। नहीं मानता है ना? मत मानिए। वो समय भी बहुत ही जल्द आने वाला है जब आप खुद ब खुद ये बात मानेंगे, ये सच्चाई मानने पर मजबूर हो जाएंगे, और ये मेरा दावा है। तो ठीक है नंदन, फिर समय कोई सच सामने लाने थे, देखते हैं तेरी गलतफहमियां सच साबित होती हैं या सुमन पर मेरा विश्वास।
शशफ को भूख लगी होगी, इसे कुछ खिला कर लाती हूँ। आ जाइए। क्या झाजी, पूरा महीने भर का राशन लेने की क्या जरूरत थी? महीने भर का राशन लिया तभी तो जाके उसने डिस्काउंट दिया है, वरना वो भी नहीं देता। और समय ऐसा चल रहा है ना कि इस समय एक एक पैसा बहुत कीमती है। झाजी संभालिए। जम के नहीं मारे। नहीं अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं आप? क्यों मार रहे बेचारे को? जानबूझ के थोड़ी ना किया उसने। झाजी आप बिल्कुल ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। चले घर, रिक्शा कर ले क्या? नहीं, नजदीकी तो है, पैदल चले। सुरभि माँ, पापा, पापा, अभी तो यही थे, अचानक कहाँ चले गए? ऐसे कैसे हमारे आंखों से ओझल हो गए? हमें उनको ढूंढना ही है, बहुत सारी बातें करनी है। पापा के हाथ में एक थैली थी, उसमें से कुछ गिर रहा था, कहीं वो ये आटा तो नहीं? अरे प्लीज आइए, इसके ऊपर से मत आइए, प्लीज नहीं, रुक जाइए प्लीज, साइड से प्लीज। क्या झाजी, धीरे धीरे करके सारा आटा गिर गया, रखा पता भी नहीं चला आपको? सुरभि जी, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं ऐसा होने देता? समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि ये फटा कैसे। तो याद आया, हो सकता है जब साइकिल की टक्कर हुई थी तब ये फट गया होगा। हाँ, तभी ये हुआ है, खामखा इतना नुकसान हो गया। झाजी, जब किस्मत खफा हो ना तो कष्ट देने के बहाने ढूंढ ही लेती है। अरे किस्मत नहीं छुटकी, वो मनहूस का यहाँ आने का असर है। हाय विधाता, देवर जी आप कहीं उससे तो नहीं टकराए थे, या उसका साया तो नहीं पड़ गया कहीं आप पर? है सुरभि माँ, और आते ही कहा क्या देखो, गरीबी में आटा गीला। सुरभि माँ, पापा तब ये दादाजी व्हीलचेयर पर क्यों बैठे हैं? क्या हो गया दादाजी? क्या हो गया आपको? आप लोगों ने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? दादाजी कैसे हुआ ये सब, आप तो बताइए दादाजी। अरे ओ मैडम, चलो, कहाँ चल दी है? बड़ी माँ, वो दादाजी व्हीलचेयर। हाँ बस अपाहिज ही हुए हैं, नहीं तो कोई तो उनका अर्थी का पूरा तैयारी करके चल दिया था यहाँ से। आप ऐसे कैसे बोल सकती है बड़ी माँ? प्लीज ऐसे मत बोलिए, कुछ नहीं हो सकता दादाजी को। कैसे कर सकते हैं मतलब? है? अरे तुम्हारा तो मनहूसियत, राय बहादुर खानदान का मान मर्यादा सब खा गया, और तुम हमारा फैक्ट्री, हमारा हवेली सब छीन के ले गई, और हमसे पूछती हो कि हमें ऐसा बात कैसे कह सकते हैं?
वही हम पूछते हैं। आज फाड़ के देख लो, कुछ नहीं है हमारे पास। ठंडन गोपाल हो गए हम, सब खत्म हो गया है। कहाँ लेने आई हो बताओ? बड़ी माँ, हम कुछ लेने नहीं आए हैं, क्योंकि जो दादाजी का है, सुरभि माँ का है, पापा का है, आप सबका है, हम तो वो लौटाने आए हैं। बड़ी माँ, हम कुछ लेने नहीं आए हैं। सुरभि माँ, आप अपनी सुमन को गले से नहीं लगाएंगी। दादाजी, आप हमारे सर पर अपना हाथ नहीं फेरेंगे। पापा, हमें सुमन बेटा कहिए ना। आप लोग मुझसे मुंह क्यों चुरा रहे हैं? देखिए ना हमारी तरफ। आप लोग को पता है, तो पागलों की तरह ढूंढ रहे कल से आप लोगों को। हमने कितने कॉल्स ट्राई किए, नंदन से भी पूछा, उसने हमें कुछ नहीं बताया। हम पागल हो गए थे आप लोगों से मिलने के लिए, इतने बेताब थे, इतने चिंता में थे। आप लोग हमसे मुंह क्यों फेर रहे हैं? देखिए ना अपनी सुमन को। सुरभि माँ, जो कुछ भी वो हवेली, फैक्ट्री, ये सब के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। हमें तो कल पता चला है। अगर हमें पहले पता होता तो हम ऐसा थोड़ी ना होने देते। बिना झूठ बंद करो अपना। हमको कुछ पता नहीं था, है? पता नहीं था, फिर भी हवेली का नया मालकिन बनके वहाँ राज कर रही थी, है? तुम्हारा नहीं मीठा मीठा बात ना, अब हम लोग को कोई असर नहीं करने वाला। हाँ, बहुत देख लिया तुम्हारा नक्शा। बड़ी माँ, ये सब कुछ एक गलत फहमी है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये जो हुआ गलत हुआ, लेकिन अब हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। दादाजी, वो हवेली कल भी आपकी थी, आज भी आपकी और हमेशा आपकी रहेगी। चलिए आप लोग प्लीज हमारे साथ घर चलिए, हवेली चलिए। वो हवेली आप लोगों के बिना अधूरी है। चलिए सुरभि माँ, बड़ी माँ, प्लीज चलिए। वो हवेली आप लोगों का इंतजार कर रही है, प्लीज। आरती दीदी, चलिए ना, सबको लेके चलिए ना प्लीज। सुरभि माँ, आप अब भी बैठी हुई क्यों हैं? प्लीज मानिए ना हमारी बात, लौट चलिए हवेली। आप तो कभी हमारी बात नहीं काटती ना, हमेशा हमारी बात मानती है। चलिए चलिए सुरभि माँ। यहाँ तुम्हारी कोई माँ नहीं रहती। जबरदस्ती टूटे हुए रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो। जाओ यहाँ से। 1 मिनट माँ जी। मैं अंशुमन भैया को बुला लेती हूँ। हो गया सर आपका काम। सुमन घर पर आई थी, बड़ी माँ ने बवाल मचा दिया। आप जल्दी से आ जाइए। भाई साहब, छोटे पैसे तो लेके जाओ। हमारी सुख शांति और खुशियों की देवी आज साक्षात हमारे घर पधारी है। इनकी तो आरती उतारनी चाहिए, है ना माँ जी? माँ जी, उतारिए आरती। इन्होंने हमारी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमें कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। माँ जी लीजिए, उतारिए इनकी आरती। कुछ पता चला? पता नहीं चल रहा है माँ,
समझ में नहीं आ रहा है सुमन अचानक कैसे गायब हो सकती है। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो राय बहादुर खानदान के आसपास भी भटके। हमें पूरा यकीन है कि वो वही उन्हीं के पास गई होगी। भागलपुर तो आपने जिद करके बुलाया ना माँ, क्यों बुलाया फिर? नहीं बुलाती तो इन वर्कर्स को कौन संभालता, पर ये दाव भी उल्टा पड़ गया। अब सुमन को पता चल गया है फैक्ट्री और शेयर्स के बारे में। माँ क्या ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं? अभी सुमन को ढूंढना है, चलें? हाय रे विधाता, हाय रे विधाता, अरे देखो क्या हो गया। वो छुटकी जिसके हाथ से कभी आरती का थाल छूटा नहीं था, उस छुटकी ने आज अपने हाथों से आरती का थाल फेंक दिया। मत कहो हमें सुरभि माँ, यहाँ कोई सुरभि माँ नहीं है। यहाँ सिर्फ सुरभि मिथिलेश झा रहती है। और दीदी, आरती उसकी उतारी जाती है जिसे या तो सम्मान देना हो या आशीर्वाद। जो काली छाया बनके घर की खुशियों को लील रहा हो, उसकी आरती उतार के हम अग्नि देवता का अपमान नहीं करना चाहते। आपका सारा गुस्सा, सारी नफरत मंजूर है हमें सुरभि माँ, लेकिन हमारा यकीन मानिए, पिछले कुछ महीने में जो कुछ भी हुआ हमें उसका अंदाजा नहीं था। हमें कुछ नहीं पता था सुरभि माँ। अरे ओ लड़की, अपना ही नौटंकी कहीं और जाके दिखाओ। सूखा पड़ गया है हमारे दिलों पे। तुम्हारे ये दो मगरमच्छ के आंसू हमारे सूखे पड़े दिल पे कोई फूल नहीं खिला पाएंगे। बंजर बना के रख दिया है हमको। मनोज कहेंगे। और जाओ रे यहाँ से, जाओ। सुमन, कुछ मत कहिए मिस्टर अंशुमन झा। कुछ भी नहीं। जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी वजह से। सब कुछ आपके वजह से। आज पूरा परिवार हमें गुनहगार की नजरों से देख रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। ये सब जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपकी वजह से हर एक रिश्ता छिन गया हमसे, सबको हमसे दूर कर दिया। दादाजी, पापा, आरती दीदी, सुरभि माँ। देखिए सब हमसे मुंह फेर रहे हैं, कोई हमसे बात तक नहीं करना चाहता है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हमसे हमारी मान छीन ली। वो माँ जो हमेशा हमें अपनी पलकों की छांव में बिठा कर रखा करती थी, आज हमसे मुंह फेर के बैठी है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अंशुमन जी, अंशुमन जी, हाथ छोड़िए हमारा। हमने कहा हाथ छोड़िए हमारा। मैं चाहता तो तुम्हें अंदर भी जवाब दे सकता था, लेकिन मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था। और अच्छा हुआ ये मौका तुमने खुद ही दे दिया। मैंने छीना है तुमसे सब कुछ। मैंने, ये परिवार, ये रिश्ते, ये सब मैंने छीना है तुमसे। मुझसे मेरा सब कुछ तो तुमने छीना है मिसेस सुमन रॉय। इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? भूल गई क्या हुआ था 2 साल पहले? जब तक मैं होश में था तब तक तुम्हारे होठों पे सिर्फ एक ही बात थी कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। उसके बाद ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया सुमन कि तुमने मेरे होश में आने का इंतजार तक नहीं किया? क्या हुआ था सुमन? बोलो।
क्यों इनकार करने के बाद भी तुमने उस डॉक्टर राजीव से शादी कर ली? ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? बोलो सुमन, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मजबूरी नहीं थी, जरूरत थी। जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर गोल गोल घूमते घूमते हम थक गए थे मिस्टर अंशुमन झा। एक आम लड़की की तरह सीधे सीधे बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, एक कम उलझी हुई जिंदगी चाहते थे। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सी बात समझ क्यों नहीं पा रहे आप, या समझना ही नहीं चाहते। प्लीज इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए, हम अपनी जिंदगी में भावनाओं से नहीं, यथार्थ से जीना चाहते हैं। तो प्लीज इस बात को समझ लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। देख रहे हो सुमन, तुम्हारा यथार्थ भी और स्वार्थ भी।